नमस्कार मेरे प्यारे साथियों, आप सबको स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल कपिलेश केसीएम 3.0 यूट्यूब चैनल सिंपल इंटरेस्ट। सिंपल इंटरेस्ट का 10 से 12 मिनट का वीडियो अपलोड कर दिया गया है, यानी बेसिक पार्ट 1 का। आज बाबू टाइप 1 चलेंगे, टाइप 2 चलेंगे और हर दिन टाइप 1 टाइप 2 ऐसे करते चलेंगे बाबू। देखिए पहला क्वेश्चन है आपका, थोड़ा सा रिवीजन टॉप कर दे रहे हैं शॉर्ट में कि सिंपल इंटरेस्ट सिंपल इंटरेस्ट मतलब आपका क्या होता है? साधारण ब्याज। साधारण ब्याज साधारण ब्याज यानी सिंपल इंटरेस्ट। तो बोले थे कि ऐसा ही बराबर फार्मूला क्या होता है बाबू? तो पी गुने आर गुने टी बट्टा में क्या होता है बाबू? तो 100 होता है। फिर बोले थे कि प्रिंसिपल निकालना होगा, तो प्रिंसिपल निकालना होगा तो एस आई गुने 100 हमेशा बाबू ऊपर रहेगा बट्टे में। पी ले लिए भर इसको गुना में भेजेंगे तो एस आई गुने 100 बट्टे में काची आएगा बाबू? तो पी निकाले तो आर गुने टी या टी गुने आर। दूसरी बात बोले थे कि अगर रेट निकालना होगा, नहीं रेट यानी ब्याज निकालना होगा, तो बाबू ब्याज गुने का चीज 100, ब्याज गुने 100 बटे में मूलधन गुने का चीज बाबू तो टाइम होगा। अब हो सकता है कि आपसे टाइम पूछे, तो टाइम पूछे यानी टाइम बराबर पूछे तो ब्याज गुने 100 हमेशा ऊपर रहेगा बाबू, बटे में क्या होगा? तो यानी आर गुने पी हो जाएगा या पी गुने आर हो जाएगा। एक बात बोले थे कि अमाउंट बराबर क्या होता है बाबू? तो मूलधन प्लस ब्याज होता है। मूलधन प्लस ब्याज यानी अमाउंट यानी मिश्रधन बराबर मिश्रधन बराबर मूलधन प्लस साधारण ब्याज। साधारण ब्याज। अब देखिए क्या है ना कि आपको बोले थे कि यहाँ पे है कि अगर दिले है समय वर्ष में, समय वर्ष में दिले है वर्ष में, जैसे वर्ष में कि 1 वर्ष 2 वर्ष 3 वर्ष 5 वर्ष 7 वर्ष ETC दिया हुआ है तो कोई दिक्कत नहीं है। अगर समय बाबू माह में है, समय माह में है, जैसे कहने के मतलब 3 माह 4 माह 5 माह 7 माह 9 माह ETC इसी तरह दिया होगा। तो क्या करिए कि जब माह में रहेगा तो 3 है माह, तो वर्ष में लाने के लिए कितना से करना होगा? 12 से भागा देना। ये काट सकते 3 एकम 3 3 चौके कितना हुआ? 12 यानी 1 बटा में कितना? तो 4 वर्ष हो जाएगा। अब देखिए क्या चाहिए कि इसी के समय की बात कर रहे हैं, तो समय के ही बात कर रहे हैं, तो समय अगर दिन में हो, जब समय बाबू दिन में रहेगा तो दिन जैसे मान के चलिए बोले 73 दिन, 146 दिन, या बोल देगा कि 219 दिन, 19 दिन। तो इसको क्या करिए कि जब दिन में होगा 73 दिन तो इसको भागा हमेशा करिएगा वो कितना से? तो 365 से। खाली एक बात याद रखना कि लीप वर्ष में होता है 300 कितना 66, तो कई बार कभी कभी आएगा। अब देखिए काची है कि एक बात और याद रखिएगा कि अगर बोले कि 25% की दर से साधारण ब्याज है, 25% की दर से, तो 25% है बाबू बट्टे में काटे जाएगा 100, तो 25 से कम 25 बाबू, 25 के कितना 100, यानी 1 बटा कितना बाबू? 4। तो 1/4, तो जिसमें मूलधन आपको कितना होगा बाबू? तो प्रिंसिपल की बात करेंगे तो 4, एसआई की बात करेंगे बाबू तो कितना 1, लेकिन बाबू अमाउंट की बात करेंगे तो 4 1 कितना बाबू? तो 5 हो जाएगा। अब क्या होगा ना कि ऊपर वाला याद रखना है कि क्या रहेगा? तो ब्याज, नीचे वाला क्या रहेगा? प्रिंसिपल। अब साधारण ब्याज सेम होता है, अगर पहले वर्ष 1% तो दूसरे वर्ष भी 1% रहा होगा। यानी अगर पूछते कि मूलधन मेरे पास कितना है तो 4, अगर पूछे कि ऐसा ही मेरा कितना है बाबू तो 1, लेकिन 1 साल का ब्याज 1 रुपया है तो 4 साल का ब्याज निकालना होगा बाबू, तो 1 गुने 4 कर देंगे तो कितना होगा? तो 4 रुपया हो जाएगा। इस तरह के क्वेश्चन। चलिए पहला क्वेश्चन बाबू साइलेंट। हाँ, देखिए अब पहला क्वेश्चन है बाबू कि 12,000 रुपया, 12,000 रुपया की धनराशि, 12,000 रुपया की राशि राशि 15% की दर से, 15% की दर से, 15% की दर से 3 वर्षों में, 3 वर्षों में, वर्षों में साधारण ब्याज, साधारण ब्याज, ब्याज क्या है? साधारण ब्याज क्या है? तो बाबू अभी तुरंत पढ़े थे साधारण ब्याज यानी सिंपल इंटरेस्ट बराबर, तो सिंपल इंटरेस्ट बराबर फार्मूला बाबू काची पढ़े थे? PRT बट्टा में क्या बाबू? तो 100 पढ़े थे। PRT बटा में क्या होता है मेरे दोस्त? तो 100 होता है, यानी साधारण ब्याज बराबर फार्मूला P गुने R गुने T बटा में क्या होता है? तो 100 होता है। अब बैठा सकते बाबू कि मेरे पास मूलधन कितना है? तो 12,000 रुपया है बाबू, रेट मेरे पास 15% है बाबू, टाइम मेरे पास कितना है बाबू? तो 3 वर्ष, बटे में कितना बाबू? तो 100।
तो काटेंगे तो 2 जीरो से 2 जीरो गुना होगा बाबू। अब गुना करेंगे तो 12 गुने 15 80 बढ़ती कितना बाबू 54, यानी कितना आ जाएगा 5400 हो जाएगा का, तो 5400 रुपया हो जाएगा राइट आंसर बाबू। अब इसी में हो सकता है, आगे बढ़ते हैं बाबू। अगला क्वेश्चन है कि 800 रुपया 8000 रुपया के धन राशि पर, या राशि कर दे सीधा, राशि पर 5% वार्षिक दर, 5% वार्षिक वार्षिक दर से दर से 5 वर्ष का 5 वर्ष का मिश्रधन क्या है? मिश्रधन क्या है? मिश्रधन क्या है? तो हाँ बनाइए, मिश्रधन क्या है? मिश्रधन क्या है? मिश्रधन मतलब क्या होता है? अमाउंट। मिश्रधन मतलब अमाउंट। अमाउंट बराबर फार्मूला अगर बात करेंगे तो पढ़ के आए थे कि अमाउंट बराबर काची था बाबू, तो अमाउंट बराबर पढ़ के आए थे आप कि मूलधन प्लस बाबू काची एसआई, मूलधन प्लस एसआई पढ़ के आए थे अमाउंट बराबर। अच्छा एसआई की अगर फार्मूला पूछे तो यही होता था पी गुने आर गुने टी बटा में काची होता बाबू तो 100, ब्याज बराबर यही होता था। तो बच कुछ रहा है पी, तो यानी अमाउंट बराबर फार्मूला ये भी हो सकता है कि अमाउंट बराबर फार्मूला कि पी प्लस पी गुने आर गुने टी बटा में 100। तो डायरेक्ट निकाल सकते हैं अमाउंट, नहीं तो एक तरीका है इस पे, तो 8000 रुपया कितना पे, तो 5% की दर से कितना साल के लिए, तो 5 साल के लिए, तो पी गुने आर गुने टी बटा में कुछ बाबू 100। तो 2 जीरो से 2 जीरो 50 25 25 60 कितना हो जाएगा 200, तो बाबू एगो जीरो, तो यानी 2000 रुपया ब्याज होता। अगर ब्याज की बात करते तो 2000 रुपया, लेकिन हमसे बोला है क्या बाबू तो अमाउंट चाहिए, तो अमाउंट बराबर पढ़ के आए थे फार्मूला, मूलधन प्लस ब्याज होता है बाबू अमाउंट बराबर पी प्लस अमाउंट बराबर ना, मिटा कर रुक जाइए, अमाउंट बराबर पी प्लस होता है क्या बाबू तो एस आई। तो पी मेरा कितना बाबू तो पी 8000 रुपया है, मूलधन बाबू 2000 रुपया, सॉरी ब्याज 2000 रुपया, तो कितना हो जाएगा 8 दो कितना बाबू तो 10,000 रुपया हो जाएगा। एक तो तरीका ही है बाबू। दूसरे तरीका है इसको बाबू, देखिए एक तो तरीका है कि बाबू डायरेक्ट बैठाइए कि 8000 रुपया पे अमाउंट बराबर डायरेक्ट 8000 रुपया पे प्लस 8000 गुने कितना बाबू तो 5% कितना साल के लिए 5 वर्ष के लिए बटे में कितना 100 पी गुने आर गुने टी बटा में 100। तो 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल होगा बाबू, तो 50 25 और 25 से अठे कितना 200, तो 200 और एक जीरो ये वाली बाबू तो 2000 और इधर 8000 रुपया, तो जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा तो 10,000 रुपया हो जाएगा, यानी अमाउंट कितना हजार रुपया बाबू तो 10,000। आइए बाबू आगे इस तरह के क्वेश्चन करते हैं। अगला क्वेश्चन लिखिएगा 4000 रुपया पर 4000 रुपया पर 4000 रुपया पर 18 माह का 18 माह में 18 माह में 12% वार्षिक 12% वार्षिक वार्षिक ब्याज दर 12% वार्षिक ब्याज दर 12% वार्षिक की ब्याज दर से कितनी कितनी साधारण ब्याज ब्याज होगा, कितनी साधारण ब्याज होगा, साधारण ब्याज होगा, कितनी साधारण ब्याज होगा। 4000 रुपया पर 18 माह में 12% वार्षिक ब्याज दर पर या दर से कितनी साधारण ब्याज होगा। तो साधारण ब्याज मतलब अब क्या होगा तो सिंपल इंटरेस्ट पूछा है आपसे। हाँ जाइए, साधारण ब्याज मतलब सिंपल इंटरेस्ट। तो सिंपल इंटरेस्ट का फार्मूला अभी तुरंत बताए थे क्या होता है बाबू, तो पी आर टी बटा में क्या होता है भाईजान तो 100 होता है, तो पी आर टी बटा में 100 कितना होगा 720। तो अब देखिए हम बोले थे क्या कि वर्ष को वर्ष में रहने दीजिए, लेकिन माह रहेगा तो माह को कितना से तुलना करिएगा 12 से, और दिन को कितना से 365 से। तो बाबू पी तो बैठेगा ही, कितना है तो पी मेरा 4000 रुपया है, बैठा दीजिए। टाइम कितना है बाबू तो टाइम है 18 माह, रेट कितना बाबू 12% है, तो बटे में कुछ ही बाबू 100। लेकिन एक चीज ये माह में था तो वर्ष में लाने के लिए कितना से भागा 12 से, तो 12 से 12 बर्बाद हो जाएगा का बाबू, ये 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएगा, तो 12 से गुने 4 सॉरी 18 गुने 4 करेंगे तो 18 कितना 72, यानी 72 और एगो बाबू जीरो, यानी 720 रुपया बाबू ब्याज प्राप्त होगा। बोलिए सही है तो चलिए एक क्वेश्चन एक दो क्वेश्चन और करिएगा।
73,000 रुपया, 73,000 रुपया की धनराशि की राशि पर 73,000 रुपया की धनराशि पर राशि पर 73 दिन का 73 दिन का 5% ब्याज की दर से 5% 5% ब्याज ब्याज की दर से ब्याज की दर से साधारण ब्याज क्या है? साधारण ब्याज क्या है? साधारण ब्याज क्या है? साधारण ब्याज क्या है? कितना? साधारण ब्याज क्या है? देखिए बाबू 7300 रुपया है बाबू, बैठा दीजिए 73,000 कितना बाबू 73 दिन के लिए किस रेट से? तो 5% की रेट से, तो पी गुने आर गुने टी बटा में 100 बाबू, लेकिन दिन की तुलना दिन से, तो 300 कितना से? 65 से। तो काटेंगे बाबू 2 जीरो से 2 जीरो पहले, तो 73 से कट जाएगा कितना बार में? 5 बार में, और 5 से 5 बर्बाद तो कितना बाबू? 730 रुपया ना। चलिए 48,750 रुपया की धनराशि 48,750 रुपया की धनराशि की धन राशि 48,750 रुपया की धनराशि पर 16% 16% वार्षिक 16% वार्षिक ब्याज दर से 16% वार्षिक दर पर 16% वार्षिक दर पर किसी गैर अधिवर्षी, या सीधा कर दीजिए ना, किसी 73 दिन का साधारण ब्याज साधारण ब्याज ब्याज क्या है? साधारण ब्याज क्या है? नौ नौ होगा पूरा भी। अच्छा। हम्म। लास्ट कर रहे हैं। देखिए आप बैठाइए, बनाइए तो हम लिख रहे हैं फार्मूला ऐसा ही बराबर पे गुने आर गुने टी बटे में कितना बाबू? 100। नहीं आ रहा समझ में? हम्म। आप लोग की कोड कितना ऑप्शन आएगा? 1560 या 1660 कि 1500 कि 1600 कि 1860? 1560 1500 1600 1860 1560। देखिए तो 48,700 कितना बाबू? 50 कितना दिन रेट से? 16% की रेट से कितना दिन के लिए बाबू? 73 दिन के लिए, तो पी गुने आर गुने टी बटा में 100 जाएगा, बोलिएगा। अब इसको दिन में लाने के लिए 365 से ना, अब काटिए 73 कम 73, 73 से 5 बार में, अब देखिए 0 से 0 बर्बाद हो जाएगा, 5 से काट दे का, 5 से ही काटिए बाबू, तो इसको 5 से काटेंगे 5 45, 5 45 बच जाएगा कितना? यहाँ पे कितना बचेगा बाबू? 4 ना, 5 फिर 45, 50 25, 900 गलती काटे हैं 5 से। देखिए 5 45 काटेंगे ना, तो बच जाएगा कितना? 3, 5 7 35 और 50 25। ठीक है, ठीक है, ठीक है। इसको कटेगा 900 अति 9 7 5 बे ना, और फिर काटिए 5 अति 2 से 8 बार में, और 2 से काटेंगे 5 से, फिर 5 से काट दीजिए बाबू 100, तो गुना कर दीजिए 135 गुने 8, 8 5 40 के 0। गलती करवा रहे हो कहीं? हाँ
जल्दी कटवाया है, रुक जाइएगा थोड़ा सा। हाँ, 48,750 × 16, रुक जाइएगा। कितना दिन? 73 दिन बटे में 100। अरे साइलेंट, 73 से ही कटेगा 5 बार में ना, 73 से ही 5 बार में कटेगा ना। एक जीरो से एक जीरो बर्बाद हो जाएगा। दो से काटिए 8 बार में, दो से काटेंगे 5 बार में, बचा कितना? तो 5 से ही काटे, 5 975 बार में, फिर 5 से काटिए, 195 ना। तो 135 बार में कटवाया था। 195 × 8 करेंगे तो आएगा 1560। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, जय हिंद। टाइप 1 खत्म कर दिया गया, इसको रिवाइज करेगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक कि लव यू माय डियर स्टूडेंट्स।